हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सबका, वेलकम। बहुत सारे डिवोटीज ज्वाइन किए हैं। ज़्यादातर और हरे कृष्णा हेमंत प्रो, कैसे आप? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। काफी टाइम बाद को देख रहा हूँ मैं। वेरी गुड। बाकी हरे हो। डिवोटीज भी वीडियो में कर सकते हैं। बलराज प्रो जी आप भी कर सकते हैं, विवेक प्रो जी, संतोष प्रो जी, रितेश प्रो हमारे। ओके, विवेक प्रो आ गए। वेरी गुड। कैसे चल रही है आपकी जॉब, विवेक प्रो? प्रभु जी जस्ट जस्ट अभी घर पर आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो ओके, उपेंद्र प्रो भी आ गए। अनुपम प्रो, अनुभव प्रो आप भी वीडियो ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हैप्पी टू सी आप सबको। कुछ डिवोटीज हमारे कैब में आए थे, कुछ कैब में मिस कर रहे थे हम, और कुछ डिवोटीज का अलग कैंप था, आप लोगों का आश्रय कैंप था। कौन कौन डिवोटीज संगम कैंप में थे, और एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं जस्ट? शेखर प्रो, उत्तम प्रो, विवेक प्रो थे, हाँ। और कौन कौन डिवोटीज थे जो संगम कैंप में आए थे? ये सिर्फ 3-4 डिवोटीज आए थे। बाकी आप लोगों का 35-36 बैच का भी आश्रय कैंप हुआ था, उसमें कौन कौन डिवोटीज थे? वो भी प्रोजेक्ट थे हमारे, नरेश प्रोजेक्ट थे, शेखर प्रोजेक्ट थे, हाँ। अब 3 ही थे इसमें से। हर देर प्रोजे हाँ भीष्म हर भाग। हाँ हाँ, भीष्म प्रोजेक्ट आप एक बार वीडियो ऑन करेंगे, मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा फिर से। मेरा वीडियो ऑलरेडी ऑन है प्रोजे। हाँ हाँ, भीष्म प्रोजेक्ट, ओके ओके। हरमिंदर प्रोजेक्ट आप भी ऑन कर सकते हैं। हाँ, भीष्म प्रोजेक्ट आपको तो मैं पहचानता हूँ। हरमिंदर प्रभु जी भी आए थे। हाँ, वही वीडियो जस्ट मैं रिक्वेस्ट कर रहा था उनसे, ठीक है, तो वो अवेलेबल होंगे, कर देंगे। ठीक है, तो हम, थैंक यू, हाथ नीचे कर सकते हैं आप लोग। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये फर्स्ट टाइम हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया ये लेवल 3 कोर्स जो है। अभी तक लेवल 1 लेवल 2 होता था, बेसिक और एडवांस। दिस टाइम आपको पता होगा तो विद इन 35-36 आप लोगों के लिए, और फिर पीछे के कुछ बैचेस 32 से हमने स्टार्ट किया, 32 से 36 के लिए ये लेवल 3 कोर्स, जो अराउंड 1.5 मंथ का आप लोगों के लिए है, 6 वीक्स का। आपके संजीव प्रोजी आपके कोर्स के आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर है इसमें, आपने देखा ही होगा, उन्होंने आपकी इंट्रोडक्शन क्लास ली होगी। और फिर उसके अलावा आपको अभी तक आइडिया मिल ही गया होगा कि हफ्ते में 3 दिन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, हमने शेड्यूल किया है आप लोगों के लिए भगवत गीता क्लासेस। और एक दिन कोई मूवी, कल आप लोगों की ड्रामा मूवी हुई होगी। कल क्या था ड्रामा, क्या हुआ था, आपको ऑनलाइन दिखा गया होगा? प्रभु जी माला के ऊपर है 16 माला का। हाँ, 9 कीज ऑफ अटेंटिव चैंटिंग, ऐसा कुछ था ना शायद। जी जी हाँ जी जी। चैंट वन ओके, मंत्रा डिटर्मिनेशन ब्रिंग बैक अटैचमेंट और नेग्लिजेशन 9 पॉइंट थे बढ़िया। टोटल। अच्छी लगी आप लोगों को? जी 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 ऊपर। बहुत बढ़िया। तो एक दिन हमने वो प्लान किया, और एक दिन कुछ शिला प्रोपात की लीलामृत से कुछ, तो काफी अच्छा एक कोर्स प्लान किया। और फिर 2 डेज वीकेंड्स पे आप लोगों के लिए, सैटरडे संडे में जो स्पेशल क्लासेस होती है वो सब। लेट्स सी। बलराज, आप कुछ बोल रहे हैं? आई थिंक ट्रेन में गलती से माइक ऑन होगा। प्रभु जी इसमें जो भी क्वेश्चन थे हमारे सारे वो मूवी में क्लियर हो गए सारे, वो कोई क्वेश्चन नहीं बचा। वो मतलब बहुत बढ़िया। काफ़ी बड़ी थी तो उसमें कोई किस तरह का क्वेश्चन नहीं बचा कोई भी। ठीक है, तो सुबह तो उठने को लेकर या किसी तरह का भी क्वेश्चन था जो क्लियर हो गया सब, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारे भगवत गीता का आज हम डिस्कशन करने वाले, तो 18 डेज 18 चैप्टर्स थे, तो आज हमारा थर्ड चैप्टर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट और सेकंड आप लोगों को ऑलरेडी कवर हो गए होंगे, है ना? तो आई थिंक एक हृदय प्रभु ने लिया होगा आप लोगों का, एक मोहित प्रभु ने लिया होगा। तो दिस इज थर्ड चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड चैप्टर का नाम है कर्मयोग, है ना? तो कर्मयोग भारत में मतलब ऐसा सिद्धांत जिसके बारे में हर कोई कुछ ना कुछ व्याख्यान दे सकता है। कर्मयोग आप किसी से भी पूछ लीजिए, लोगों की अलग अलग इस पे थ्योरीज फिलोसफीज होंगी। इवन रिक्शा वाला भी आपको ज्ञान दे सकता है, कर्म ही पूजा है, हमें कर्म करना चाहिए और फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे आपने सुने होंगे कर्म से रिलेटेड सिद्धांत, कर्म कर्म विकर्म, मतलब हर कोई इसके ऊपर जनरली अपनी कमेंट्री देता है। बट आज हम देखेंगे भगवत गीता से
कि कर्मयोग का एक्चुअल सिद्धांत क्या है, भगवान इसके बारे में क्या बताते हैं, और हमारे लिए कुछ प्रैक्टिकल टेक अवेज हम क्या कर सकते हैं ना। तो थर्ड चैप्टर काफी, जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट में मेरे लिए अर्जुन बोल रहे हैं अपने वो सामने फैमिली मेंबर्स वगैरह को देख के परेशान हो रहे हैं और भगवान के सामने अपना व्यूज रख रहे हैं कि क्यों मैं लड़ना नहीं चाहता। सेकंड चैप्टर भगवान भगवद गीता की पूरी समरी टाइप से देते हैं, ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, सांख्य योग के बारे में बताते हैं, कर्म योग के बारे में थोड़ा बताते हैं, पूरा एक समरी टाइप से होता है और सोल का ज्ञान देते हैं। नाउ यहाँ से जो मेन थर्ड चैप्टर है ये स्टार्ट होता है योगा के ऊपर, कर्म योग जो सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो बेसिकली योग का मीनिंग पहले तो सिंपल, हम कर्म कांड से सबसे नीचे का प्लेटफॉर्म होता है कर्म कांड, सबसे नीचे का होता है एनिमलिस्टिक लाइफ, उससे ऊपर आता है थोड़ा कर्म कांड। कर्म कांड का मीनिंग क्या कि हम भौतिक कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कार्य करते हैं जिससे हमें वो सारे फैसिलिटीज मिलती है, कुछ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कार्य करना, वो कर्म कांड होगा। और योग का मीनिंग क्या होता है, योग का मीनिंग भगवान से कनेक्ट करना है ना, जानते हैं योग का मीनिंग भगवान से कनेक्ट करना। तो कर्म योग का मीनिंग क्या है, सिंपल सा सिद्धांत, अभी हम भगवद गीता से पढ़ेंगे वर्स बाय वर्स और बहुत सारी चीजें, बट योग कर्म योग का मीनिंग जो हम समझ सकते हैं, कर्म योग का मीनिंग कि हम जो हमारे कार्य है, जो हमारी स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, उनको हम करें और जो उसका रिजल्ट है वो भगवान को ऑफर करें। तो सिंपल से कर्मयोग का मीनिंग है कि ऑफरिंग द रिजल्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज टू सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, भगवान को ऑफर करना। कर्मयोग का सिंपल सिद्धांत ये, तो अपने कार्य को करके एक्टिविटीज को जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है वो भगवान के लिए ऑफर करना। तो अभी हम कर्मयोग के बारे में गीता से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उसमें क्लियर हो ही जाएगा हमारा मीनिंग। तो पहले जस्ट मैं आपको एक फ्लो बता देता हूँ इसका क्या है। तो भगवद गीता से ही, तो चैप्टर 3, मैं इसमें भगवद गीता एज इट इज जो प्रभुपाद जी किया, और इसके ऊपर एक फ्लो समझाने के लिए बहुत अच्छी बुक है भगवद गीता सुबोधनी, तो मैं उसको भी रेफर कर रहा हूँ। आप लोगों के पास होगी नहीं, बट नो इश्यूज, मैं आपको उससे थोड़ा सा बता देता हूँ उसमें क्या लिखा है। तो मेजरली सबसे पहले करने वाले थे भगवद गीता सुबोधनी का, हाँ जी, अच्छा कौन बोल रहे थे ये, संजीव प्रभु? नहीं संजीव प्रभु ने। ओके, ऑनलाइन आई थिंक मैं देखता हूँ, एक बार अवेलेबल होगी तो आई विल शेयर। बाकी मेरे पास तो अभी हार्ड कॉपी थी इसकी, आई थिंक इसमें दिख नहीं रही। हाँ तो वो हम लोगों को सही से दिखाए ना, मतलब एक मिनट, फिर मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। ये है भगवद गीता सुबोधनी, मतलब ऐसा कोई हाँ कंपल्सरी नहीं है इसे पढ़ना, नो इश्यूज। मतलब मेजरली क्या है, बस ये फ्लो बताने के लिए चाहिए। शिला प्रभुपाद की पुस्तक भगवद गीता है, जिसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बट हमें फ्लो क्लियरली समझ आ जाएगा भगवद गीता से। बट अब वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो मेजरली क्या है, सबसे पहले अर्जुन क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं इसमें कि जैसे भगवान सेकंड चैप्टर में पूरा कंक्लूड वो देते हैं, समरी देते हैं, तो अर्जुन थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछना शुरू करते हैं कि मेरे लिए क्या बेटर है, मैं अभी कार्य करूं या ना करूं, रिनाउंस कर दूं या किस टाइप से करूं। तो भगवान पहले 2 क्वेश्चन अर्जुन इस टाइप से पूछते हैं। मैं साथ साथ काम करता हूँ, स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, जिससे हम थोड़ा वर्स भी देखते जाए, वर्स बाय वर्स, तो उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहेंगी। आप लोगों के क्वेश्चन भी लेंगे लास्ट में, तो डोंट वरी। तो चैप्टर 3 कर्मयोग, तो अर्जुन क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं कि आप मेरे को इस कार्य में क्यों लगाना चाहते हैं। देखिए, क्योंकि अर्जुन की इच्छा पहले से ये होती है कि युद्ध नहीं करना है, सामने मेरे भाई बहन है, मेरे भाई है, मेरे गुरु है, मेरे पितामह भीष्म है, तो इसमें सबको देख के वो ऑलरेडी उनकी इच्छा फाइट करने की होती नहीं। तो भगवान से इसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मेरे को क्यों लगाना चाहते हैं इसमें। तो फिर जो ये 3 से लेकर 9 वर्ष है, इन वर्सेस में भगवान क्या बताते हैं, इन वर्सेस में सब में भगवान बताते हैं कि ये जो कर्मयोग है वो बेटर है ज्ञान योग से। मतलब कर्मयोग बेटर है अपनी एक्टिविटीज को त्यागने से। क्यों भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, निष्कर्म कर्मयोग के बारे में बताते हैं। तो कर्मयोग के एक्चुअली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सकाम कर्मयोग और एक होता है निष्काम कर्मयोग। तो कर्मयोग का मीनिंग क्या, कि हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक्टिविटीज को भगवान, जो एक्टिविटीज का रिजल्ट है उनको भगवान को ऑफर करना। तो
हम जो कर्मयोग में जो व्यक्ति है वो कर्म करने से अटैच्ड है, अपनी जो ड्यूटीज है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज वो करना चाहता है, अटैच्ड है उससे। बट जो सकाम कर्मयोग है उसमें क्या वो फ्रूट से भी अटैच्ड है, फ्रूट से अटैच्ड है बट भगवान को ऑफर करता है। भगवान को देखिए, भगवान को ऑफर करना मेन है, इसलिए वो योग बनता है, वरना अगर भगवान को ऑफर ही नहीं किया तो वो योग है ही नहीं, तो मुक्ति का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो भगवान को ऑफर करता है लेकिन फ्रूट से फिर भी अटैच्ड है। और जो निष्काम कर्मयोग है वो एक बेटर लेवल पे है सकाम कर्मयोग से। उसका मीनिंग क्या, निष्काम कर्मयोग का मतलब कि हम अपनी एक्टिविटीज करने से तो अटैच्ड है, कर्म से तो अटैच्ड है, लेकिन जो फ्रूट्स है, जो उसके रिजल्ट है उससे डिटैच्ड है। वो जो भी रिजल्ट आए हम भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं और वो भगवान को ऑफर करते हैं। तो ये हो गया सकाम और निष्काम कर्मयोग, समझ पाए? दोनों में व्यक्ति कर्मयोग का मीनिंग कर्म कर रहा है क्योंकि कर्म से अटैच्ड है, लेकिन भगवान को ऑफर करता है रिजल्ट। सकाम कर्मयोग में वो फ्रूट के रिजल्ट से भी अटैच्ड है लेकिन ऑफर करता है, और निष्काम कर्मयोग में वो फ्रूट के रिजल्ट से अटैच नहीं है, वो सिर्फ एक सेंस ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप उस बेसिस पे करता है। तो एक्चुअली जो कर्मयोग है और भक्ति योग बहुत सिमिलर है। हम किसी व्यक्ति को देखेंगे, जनरली जैसे डिवोटीज को भी देखते हैं, अपनी एक्टिविटीज करते हैं, है ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये आइडेंटिफाई करना, मतलब कि एक नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक पर्सन और एक भक्त एक्सटर्नली सब सेम लग सकता है, ऑफिस में वो भी जाते हैं वो भी जाते हैं, कार्य दोनों करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो डिवोटीज फुल टाइम सर्व करते हैं वही डिवोटीज है। मैक्सिमम डिवोटीज तो ऐसे है जो अपना ड्यूटीज करते हैं और उसके साथ साथ भक्ति करते हैं। तो इसलिए भक्ति योगी और कर्म योगी में डिफरेंस है। भक्ति योगी और कर्म योगी की का मेन डिफरेंस क्या है कि भक्ति योग में जो व्यक्ति है वो किसी भी चीज से अटैच नहीं होता, वो इवन अपनी ड्यूटी से भी अटैच नहीं है, वो अटैच है सिर्फ भगवान से। लेकिन ड्यूटीज कर क्यों रहा है? क्योंकि भगवान का आदेश है, वो जिस वर्णाश्रम धर्म में है, जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है उनको फुलफिल कर रहा है, ऐसे अब्रप्टली उनको छोड़ नहीं रहा, मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहा, जस्ट वो इसलिए ड्यूटीज करता है। लेकिन कर्मयोग में क्या है, वो ड्यूटीज से अटैच्ड है इसलिए ड्यूटीज करता है। तो दोनों में बस फर्क इतना है, एक्चुअली बस इंटेंशन का फर्क है, वरना लगेगा कि कर्मयोग और भक्ति योग बिल्कुल सेम है, निष्काम कर्मयोग स्पेशली। क्योंकि निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति जो उसके रिजल्ट है उससे भी अटैच नहीं है। ठीक है, तो भी मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, उससे हम थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोगों को और बेटर समझ आएगा। ठीक है, सुब्रमण्यम को तो the Supreme Personality Godhead said, "O sinless Arjuna, I have already explained there are two classes of men." तो एक जो है ज्ञान योगी और एक जो है भक्ति योगी। तो फिर भगवान बोल रहे हैं कि जो एक है ज्ञान योगी और एक है कर्म योगी। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो निष्काम कर्मयोग करता है दैट वन इज बेटर, क्योंकि रिनंसिएशन इतना इजी नहीं है एकदम रिनाउंस करना। तो ये 9th वर्ष तक भगवान यही बताते हैं कि अगर कोई पर्सन, जैसे टेक्स्ट 7 में देखिए, ऑन द अदर हैंड इफ अ सिंसियर पर्सन ट्राइज टू कंट्रोल द एक्टिव सेंसेस बाय द माइंड एंड बिगिंस कर्मयोग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट अटैचमेंट, ही इज बाय फार सुपीरियर, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो फिर भगवान बताना शुरू करते हैं कि एक्चुअली जो वर्क है वो कैसे किया जाना चाहिए। तो ये जो 9th जो वर्स है बहुत फेमस वर्स है भगवद गीता का, बार हम पढ़ेंगे, यज्ञार्थात् कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनात् तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। तो ये है एक्चुअली जो मेन सिद्धांत कर्म करने के पीछे है, जो कर्मयोग का मेन सिद्धांत है वो क्या, यज्ञार्थात् कर्मण्योऽन्यत्र। हम एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, शेखर आप पढ़ेंगे जी। Work done as sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in the material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. हाँ, एक्चुअली मीनिंग क्या है कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो वर्क डन, जो भी हम वर्क करते हैं, वर्क डन एज सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड। तो कोई भी कार्य कैसे किया जाना चाहिए, भगवान के लिए यज्ञ के रूप में। भगवान के लिए यज्ञ का मतलब जो भगवान के लिए किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। तो एक्चुअली कर्मयोग का सिद्धांत ये है कि वी डू द वर्क फॉर कृष्णा, अदरवाइज वर्क कॉजेज बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। वरना क्या होगा कि वो जो वर्क है वो हमें बांधेगा, क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं। तो अपने लिए करेंगे तो उसका रिएक्शन जरूर मिलेगा ही मिलेगा, या तो अच्छा रिएक्शन होगा या बुरा रिएक्शन होगा, या तो वो हमें स्वर्ग की तरफ लेके जाएगा, नर्क की तरफ, या इधर भी लेके जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन हम कैसे एक्शंस कर रहे हैं। कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें पाप में कार्य इन्वॉल्व है, तो हेलिश प्लैनेट्स की तरफ विल मूव, तो वो बांधेगा हमें। Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction.
एंड इन दैट वे यू विल रिमेन फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करेंगे तो हम फ्री फ्रॉम बॉन्डेज रह पाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो भगवान इसमें 9th वर्स में ये क्लियरली बता देते हैं। तो आगे और पढ़ते हैं और किस तरीके से भगवान आगे क्या क्या बताते हैं। तो फिर भगवान आगे इसी तरीके से बताता है कि जो स्टार्टिंग में सृष्टि की क्रिएशन भी हुई थी, ये भी इसी सेंस में हुई थी कि लोगों को छोड़ दिया था कि अब आप यज्ञ करो भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए आप यज्ञ कीजिए। और फिर क्या होगा, अगर यज्ञ करेंगे तो हमें वेरियस नेसेसिटीज मिल जाएगी लाइफ की। इसमें ये बताया भी गया, ये देखिए ये बहुत फेमस वर्स है। एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसी सीरीज में आता है, भगवान बोलते हैं कि यज्ञ से क्या होता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञादात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। क्या बता रहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो सूर्यद्रो आप पढ़ेंगे इसका ट्रांसलेशन जी। All living bodies subsist on food grains which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna, sacrifice, and yajna is born for prescribed duties. ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ से बारिश आती है एंड उसके बारिश के कारण क्या होता है, फसल उगती है एंड उसके ऊपर हम सब्सिस्ट करते हैं। तो इवन आप देखते हैं कि पौधे हैं जो कलयुग में जो सूखा पड़ता है, जो बारिश नहीं होती, ये वन ऑफ द मेन रीजंस होता है इसका कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं होगा, यज्ञ परफॉर्म नहीं हो रहे। तो इसलिए आप ये प्रभुपाद लीला में बहुत सारे ऐसे पास टाइम्स आते हैं। एक जगह थी जहाँ पे कई सालों से सूखा पड़ रहा था, कम से कम 6-7 साल से ऊपर से बारिश नहीं थी। तो अब लोग परेशान होते हैं, तो कुछ लोग आते हैं गवर्नमेंट वाले, अलग अलग प्रयास कर रहे होते हैं, तो बोलते हैं प्रभुपाद को बोलते हैं कि स्वामी जी आप कुछ ट्राई कीजिए, कुछ आप इतने महान आचार्य है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप प्रयास कीजिए, क्या पता आपके से कुछ हो जाए। प्रभुपाद को तो पता है गीता कैसे उन्होंने क्लियर है कैसे होगा। तो प्रभुपाद सिर्फ वहाँ पे भक्तों को भेजते हैं, कुछ घंटे कीर्तन करवाते हैं, संकीर्तन करवाते हैं, और तुरंत ही संकीर्तन के साथ साथ ही वहाँ पे वर्षा शुरू हो जाती है। क्लियर एग्जाम्पल है कि कैसे एक्चुअली यज्ञ से ही सारी चीजें बिगिन होती है, यज्ञ से वर्षा शुरू होती है, उससे फूड ग्रेन्स आते हैं। तो दिस इज मस्ट जो भगवान इसमें बता रहे। तो ये जो वर्सेस थे, पहले अर्जुन क्वेश्चन पूछता है कि कर्म के सिद्धांत के ऊपर कि हमें कैसे करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो उसमें भगवान फिर बताना शुरू करते हैं कि जो निष्कर्म कर्मी होगा ये व्यक्ति को करना चाहिए एंड दिस इज बेस्ट। उसमें बताते भी कि कर्म कैसे करना चाहिए, जो हमने वर्स पढ़ा था कि भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये था 16th वर्ष तक कि कैसे ये बेटर है। अभी 17 से जो 35 वर्सेज है, ये सुबोधनी के रेफरेंस में बता रहा हूँ, इसमें बताया कि जो ये कार्य करना चाहिए, निष्कर्म कर्मियों करना चाहिए, ये एक तो है कि ये बेटर है, इजी है करना, और दूसरा ये राइट एग्जाम्पल भी सेट करेगा। तो हम थोड़ा भगवद गीता के वर्सेस से ही पढ़ते हैं इसको कि कैसे कर्म के करने से राइट एग्जाम्पल सेट करेगा। तो इसमें भगवान बहुत फेमस एक्चुअली लीडरशिप जो प्रिंसिपल्स है वो सारे भगवद गीता से लिए गए। तो आप देखेंगे भी बड़ी बड़ी बुक्स जो लीडरशिप पे है, सारे सूत्रास आर टेकन फ्रॉम भगवद गीता। तो लीडरशिप का बहुत अच्छा सिद्धांत इसमें भगवान भगवद गीता में बताते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा से पहले आप लोग जस्ट वीडियो ऑन रख सकते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। तो भगवान भगवद गीता में बहुत इसका इम्पोर्टेंट वर्स बताते हैं, ये आपने देखा ही होगा 3.21 यद यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवातरो जना सायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। भगवान भगवद गीता में सिद्धांत बताते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा कोई श्रेष्ठ पर्सन है, एक क्वालिफाइड पोजीशन पे है, किसी भी तरीके से क्वालिफाइड है, वो है यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एवातरो जना। जो नॉर्मल लोग हैं उनके फुटस्टेप्स में फॉलो करते हैं। सायत् प्रमाणम कुरुते, जो भी वो प्रमाण रखते हैं, जो भी वो कार्य करते हैं, लोकस्तद अनुवर्तते, जो कॉमन लोग हैं उनको फॉलो करते हैं, अनुवर्तते। तो एक्चुअली ये है लीडरशिप का एक्चुअल सिद्धांत कि कोई भी जो लीडर है
वो जो पाथ सेट करेगा नॉर्मल लोग उसके पीछे फॉलो करेंगे। फिर इसमें भगवान आगे बताते हैं यहाँ से कि जो एक्चुअली एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, जो व्यक्ति है जो पूरा योग में स्थित हो चुका है, जो भगवान को समझ चुका है, उसके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है अदर देन डिवोशनल सर्विस। भक्ति के अलावा उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कोई ऐसा पर्सन भी आप देखते हैं एब्रप्टली वो चीजें छोड़ता नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रघुनाथ दास गोस्वामी, आप जानते होंगे षट गोस्वामी में से हमारे एक है। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, तो उनको बहुत जल्दी होती है चैतन्य महाप्रभु से मिलने की, और वो बार बार ये प्रयास करते रहते हैं कि मैं सब छोड़ के चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आ जाता हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अलाउ नहीं करते। बोलते पहले आप अच्छे से अभी जिस पोजीशन में हो उसमें रह के अपनी फैमिली को सर्व कीजिए। ऐसे ही सेम एग्जांपल गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनको बोलते हैं कि आप अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स भक्त है, डिवोटीज है, तो आप उनका टेक केयर कीजिए और राइट टाइम आने पे मैं आपको कॉल कर लूंगा। तो उनको बता भी देता है कि जैसे जब आपके माता पिता अभी वृद्ध है, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो आप मेरे पास आ जाना। फिर उनको सर्विस में लगाते हैं। तो पहले उससे पहले बोलते हैं कि आप घर पे रह के पूरा तरीका बताते हैं कैसे कैसे भक्ति करना है। और चैतन्य आपको जानते थे कि हाँ ये कैपेबल है, इनको मतलब शादी करने का नीड नहीं है। तो उनको बोलते हैं कि आप शादी मत कीजिएगा और आप अपने पेरेंट्स को सर्व कीजिए और उसके बाद आके आप मेरे पास आ जाइएगा, फिर मैं आपको सेवा दूंगा। तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते हुए फिर आगे बढ़ना है, एकदम नहीं छोड़ना, क्योंकि कॉमन पीपल वरना ऐसे महान लोगों को फॉलो करते हैं। तो कहीं पे भी भगवान आप देखिए गीता में ऐसा नहीं बताते कि आप एकदम अपना वर्क छोड़ दो, है ना। हमेशा ड्यूटीज को अच्छे ढंग से करके रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप के साथ चीजों को करके फिर भगवान की सेवा के लिए आगे पैरेलली साथ साथ बढ़ते जाना चाहिए। इस तरीके से भगवान क्लियरली भगवद गीता में सिद्धांत देते हैं। और यहाँ पे भी भगवान सेम चीज बता रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो वर्स है इसमें बताते हैं भगवान कि जो भी ये 21 वर्ष में पढ़ा, वट एवर एक्शंस आर ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलोज एंड वट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट बाय एग्जांपल एक्शन ऑल द वर्ल्ड परस्यूज। तो इसमें एग्जांपल भी देने के एग्जांपल जनक है, उन्होंने यज्ञ परफॉर्म किए लोगों के लिए। और फिर भगवान बताते हैं इतना ही जस्ट नहीं, भगवान अपने बारे में बताते हैं कि आई नोर एम आई इन वांट ऑफ एनीथिंग नोर हैव आई नीड टू ऑब्टेन एनीथिंग एंड येट एम आई एंगेज्ड इन प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। तो भगवान अपना बताते हैं कि मेरे लिए कोई कार्य है ही नहीं करने के लिए। ये बहुत फेमस वर्स है भगवान का, नाम है पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानावाप्तम अवापत्यम वर्त एव च कर्मणि। मेरे पास भी कुछ कार्य नहीं है करने के लिए, मेरे को कोई नीड भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कार्य करता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग मेरे पाथ पे फॉलो करेंगे, तो उनके लिए जस्ट एग्जांपल सेट करने के लिए कृष्णा से। तो भगवान फिर बताते हैं कि क्यों एक्चुअली कर्म करना चाहिए। लेकिन हमें मेन सिद्धांत पीछे ध्यान रखना चाहिए कि लोग इसको एक्चुअली क्या करते हैं, इस गीता के सिद्धांत को लेके लोग इस तरीके से फिर कहानियां अपनी अपनी अलग अलग चीजें चालू कर देते हैं कि कर्म ही पूजा है। भगवान ने तो गीता में बोला बस कार्य करो, अपना जो भी कार्य कर रहे हो करते जाओ और कुछ करने का नीड ही नहीं। लेकिन भगवान क्लियर करते, स्टार्टिंग में ही क्लियर करते हैं कि कर्म किसके आधार पे होना चाहिए। कर्म होना चाहिए स्क्रिप्चर्स के आधार पे, और जो हो भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए। ये जस्ट एक बार नहीं, एक बार तो मैंने उसको पूरा वर्ष दिखाया ही, बीच बीच में हर जगह भगवान यही क्लियरली बोल रहे हैं कि कर्म बेस्ड ऑन वर्णाश्रम धर्मा, बेस्ड ऑन हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज जो उसमें आ रही है, और वो कैसे होनी चाहिए, वो भगवान के लिए ऑफरिंग होनी चाहिए। कर्म योग का मीनिंग ही है, कहीं पे सिर्फ कर्म के ऊपर दिस चैप्टर इज नॉट कर्म, कर्म कांड या कर्म नहीं है, दिस इज कर्म योग। कर्म योग का मीनिंग क्या कि भगवान के लिए करना कार्य, रिजल्ट भगवान को ऑफर करना। रिजल्ट भगवान को ऑफर करने का मीनिंग क्या है, जो भी हम कार्य करें स्क्रिप्चर्स के आधार पे करें, और जो भी हमें उसमें गेन है, प्रॉफिट है या कुछ भी चीज है, वो एक्चुअली भगवान ही समझते हो कि भगवान उसके मेन मालिक है, भगवान ओनर है। वो भगवान को रखना और भगवान को देना, और फिर जो बचा हुआ अपने लिए एक्सेप्ट करना, दिस इज एक्चुअली मेन कर्म जो हम देखेंगे, जो भगवान इसमें क्लियरली बता ही रहे। तो ये क्लियर होना चाहिए। जो लोग बात गलत सिद्धांत दे देते हैं कि स्पेशली इस वर्ष को यूज करके कर्माने विधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर आते संगो सत्व कर्मणि, इसको लेके लोग बहुत गलत कोट करते हैं। तो हमारा इस वर्ष का जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हमारा कर्म करने पे अधिकार है, हमें कार्य करना चाहिए, लेकिन जो हमारा फल पे अधिकार नहीं है, फल देने वाले कौन है, वो भगवान है।
इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है, इसकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी नहीं है, लोग जो फर्स्ट 2 लाइनें वो कोट करते हैं कि हमें सिर्फ कार्य करना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि कर्म करो या फल की चिंता मत करो। यस, इसकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, वही जो एक निष्काम कर्म योगी है, जो मेन अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक्चुअली एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, और किस लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, इस तरीके से कि वो भगवान को प्रसन्न करे। वो हमें शिक्षा मिलेगी गुरु के गाइडेंस के अंडर। क्लियर, जो स्क्रिप्चर्स बता रहे हैं, गुरु साधु शास्त्र, इन तीन की गाइडेंस में पता चलेगा कि हमें अपनी एक्टिविटीज को कैसे करना है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को कैसे भगवान को ऑफर करना है। उनकी गाइडेंस में रह के हम, गुरु साधु और शास्त्र की गाइडेंस में रह के हम ये कार्य करें और वो भगवान को ऑफर करें। और फिर एक बार हमने एक्टिविटी किया तो हम ये अंडरस्टैंड कर ले कि अब रिजल्ट जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। दैट इज वो क्लियर है कि वो डेस्टिन्ड है, वो भगवान के हाथ में, वो भगवान के अकॉर्डिंग वो आने वाला है। हमारे एक्शन से रिजल्ट कंफर्म नहीं हो जाएगा। तो इसकी हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखें। तो इसका ये मीनिंग है, इसका ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि कार्य करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि भगवान देने वाले। लेकिन वो कार्य कैसे होने चाहिए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अपने मतलब कार्य कर्म ही पूजा है, लोग इस टाइप के सिद्धांत देते हैं ना। तो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग फिलोसफी है। भगवत गीता में भगवान ये फिलोसफी कहीं पर भी नहीं देते। भगवान रेदर बोलते क्या है कि कार्य के जो रिजल्ट है वो भगवान को ऑफर करो। और इस तरीके से लोग अलग अलग चीजें कोट करते हैं। सपोज कोई चोर है, वो भी बोल सकता है कि भाई मैं भी कार्य करता हूँ, मेरे लिए पूजा है। बट स्वधर्म, ये इसमें भगवान एक वर्ष में बोलते हैं कि जो उस व्यक्ति का धर्म है, धर्म किसके बेसिस पे आधार होता है, वर्णाश्रम धर्म के बेसिस पे। मतलब जो जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, जैसे उसकी नेचर है, उसके अकॉर्डिंग जो उसके कार्य है वो उसको करना चाहिए और वो भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो दिस इज राइट अंडरस्टैंडिंग जो इसकी है। हम आगे के कुछ वर्सेस पढ़ते हैं, फिर आपका क्वेश्चन लेंगे शेखर को। जी, यज्ञ से था क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे, आपके जी के लिए रहेंगे। जी ठीक है, तो भगवान ने यहाँ तक बताया, फिर भगवान ये भी बताते हैं कि वो क्यों कार्य करते हैं। फिर इसमें as the ignorant perform their duties without attachment to result, the learned men similarly act but without attachment for the sake of leading people on the right path। उसमें बता भी रहे भगवान कि एक्चुअली अटैचमेंट के साथ कार्य नहीं करना चाहिए, डैश्ड होकर कार्य करना चाहिए। एंड इवन इफ यू सी, ये जो डिटैचमेंट के साथ कार्य करना है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। सपोज डिटैचमेंट के साथ कार्य करना मतलब कि सपोज आप में से सब स्कूल में पढ़े ही है, तो आप लोगों को एक्सपीरियंस है, तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप गोल सेट करके कर रहे हैं कि हाँ आपको क्लास में सपोज इतने परसेंटेज से मार्क्स ऊपर चाहिए, 80% से ऊपर चाहिए, 90% से ऊपर चाहिए, क्लास में आपको टॉप 10 में आना है। इस तरीके से गोल सेट करके क्या, बट एक बार वंस यू हैव गिवन एग्जाम्स, देन आपने अपना बेस्ट दे दिया वहाँ पे, देन यू आर डिटैच्ड, आप रिजल्ट से फिर डिटैच्ड है। आपका गोल था भले ही, बट उस टाइम उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि आपने दे दिया, अब आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, यू डोंट हैव, आपका रिजल्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो फिर उस टाइम डिटैच रहना, ये एक्चुअल मीनिंग है निष्काम कर्म का, कि हम रिजल्ट से भी डिटैच है। जो भी आएगा भगवान को ऑफर करेंगे, हमने पहले अपना बेस्ट कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम गोल सेट ना करें, गोल सेट करके हमने वर्क किया, उसके अकॉर्डिंग तैयार किया, बट एक बार एक्शंस करने के बाद फिर रिजल्ट से डिटैच। तो रिजल्ट से डिटैच रहना ये एक्चुअली एक लर्नड पर्सन कर पाता है। क्यों? इसलिए भगवान बार बार इस टाइप के वर्सेस आप देखते हैं भगवत गीता में आते हैं कि सम रहना, समा दुख सुखा शमी, दुख सुख में सम रहना, ये लाभ हानि में सम रहना, वो कैसे हो पाएगा जब हम इस बेसिस पे कार्य करेंगे, निष्काम कर्मियों के बेसिस पे। अपने कार्य किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, बट उसके बाद आप रिजल्ट से डिटैच है। तो डिटैच रहना दिस इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। तो तभी रह पाएंगे जब हम सही चेतना में स्थित होंगे कि हाँ भगवान रियल मालिक है, भगवान है मेन हमारे पूरी लाइफ और हर चीज़ के कंट्रोलर है, जिनके बेसिस पे जो रिजल्ट्स देने वाले हैं वो हमारे कर्म के आधार पे है, हमारी डेस्टिनी के आधार पे है, भगवान का उसमें खुद का हाथ है। तो बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग किसी को होगी, वो एक भक्त को ही हो सकती है। एक्चुअली दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है डिटैच रह पाना, बहुत डिफिकल्ट है ये प्लेटफॉर्म। आप सोच के देखिए, पक्का ना पक्का हमें लगेगा ही हमने पूरा एक्ट किया, सब कुछ किया, आप देख रहे हैं आपके दोस्त को, जैसे सपोज बहुत लोग होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आपने देखा आप भी तैयारी कर रहे थे, आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे थे, आपने अपने दोस्त से कई गुना ज़्यादा मेहनत की, बट उसका होगा बहुत अच्छे से हो गया, आपका हुआ नहीं, तो बहुत लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो गया।
बट आप दोनों ने अपना बेस्ट दे दिया, अब रिजल्ट्स आप दोनों के हाथ में, किसी के भी हाथ में नहीं है। दैट इज इन कृष्णा सेंस। उस टाइम फिर डिटैच रहना, ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक भक्ति प्रैक्टिस कर पाता है, तो देखता है कि सब कुछ भगवान के सैंक्शन के कारण हो रहा है। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म। इसलिए कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग दे आर वेरी वेरी सिमिलर। इतना फर्क है कि भक्ति योग में जो भक्त है वो सिर्फ भगवान से अटैच रहता है, वो कार्य करने से भी अटैच नहीं। किसी ने बोला, उनके गुरु अथॉरिटीज के द्वारा आया कि ठीक है आपको अभी नीड नहीं है, कि कैसे भी तरीके से उनके ऊपर ये सिचुएशन है कि आपको नहीं करना, और वो पूरा ही इज परफेक्टली ओके कि मेरे को बोला गया नहीं करना तो आई विल नॉट डू। बट एक जो कर्म योगी है वो अटैच रहेंगे कि नहीं ऐसा तो कैसे हो सकता है। हाँ, वो भगवान को भले मानता है, फेथ है, सब कुछ है, भगवान को ऑफर भी करता है रिजल्ट, बट ही रिमेन्स अटैच्ड टू वर्किंग। बट धीरे धीरे वो ऐसे करते जाएगा तो उसका भी शुद्धिकरण होगा। ही विल कम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ भक्ति होगा, वो होगा ही होगा। तो ये दोनों बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो इसलिए ये सेम वर्स बोला भी गया फिर आगे 26 वर्स में कि कोई जो लर्न पर्सन है उसको कभी भी किसी इग्नोरेंट पर्सन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप अपना कार्य छोड़ दो, वरना वो बहुत परेशान हो जाएगा। रेदर बाय वर्किंग इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन। स्पिरिट ऑफ डिवोशन का मतलब भगवान के लिए कार्य करना, भगवान को ऑफर करना। ही शुड एंगेज देम इन ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज फॉर द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आप देख सकते हैं इससे हम बहुत एक अच्छा रूपात को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए आप जो इस्कॉन सोसाइटी है पूरा कितनी फुल ऑफ सर्विसेज है। हम मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, चैंटिंग करते हैं, मंगल आरती करते हैं, और गुरु पूजा होती है, कथा सुनते हैं। अभी हम ठीक है टेंपल वाले उस एटमोसफेयर नहीं है, बट वो सारी सिमिलर एक्टिविटीज हम भी करते हैं ना। चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, भगवद गीता रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं। तो सारी चीजें इसके साथ साथ पूरा हमारे पास सर्विसेज है। पूरे दिन वी हैव सो मेनी सर्विसेज टू डू, है ना। आप अलग अलग जैसे कुछ पर्सन है आप जॉब करते होंगे, कुछ है पुलिस में जाते होंगे, और कुछ अगर जो फुल टाइम भगवान की सेवा में भी लगते हैं। तो देयर आर सो मेनी सर्विसेज टू डू जो हम भगवान के लिए कर सकते हैं, है ना। तो जो एक्चुअली क्योंकि एकदम छोड़ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वो सोल का नेचर भी नहीं है कि टू लीव समथिंग। सोल इज नॉट पैसिव, एक्टिव प्रिंसिपल है। हम रह नहीं सकते शांत। तो जो प्रभुपाद का जो सिस्टम है, he has given us so many services to do। तो उन सारी सर्विसेज के थ्रू हम एक्चुअली भगवान की भक्ति में एंगेज हो सकते हैं। तो पहले हो सकता है कि वो सारी सर्विसेज हम ये इंटेंशन से ना कर पाए कि वो भगवान के लिए है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति में और प्योरीफाई होते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, तो वी कैन एक्चुअली कम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ शुद्ध भक्ति योग। भक्ति योग के हम प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। तो हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए इसी को देखते हुए प्रभुपाद को, कि ये जो सेम भगवद गीता का प्रिंसिपल है कि एकदम कुछ हमारी सर्विसेज ना छुड़वाना, रेदर जो हम कर रहे हैं उसी को भगवान की सेवा में साथ साथ एंगेज करके पूरा चलवाना। प्रभुपाद ने पूरा परफेक्ट सिस्टम दिया उसके लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे एंगेज होता है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं लगता, रेदर वो अपना कार्य करता है और डिवोशन सर्विस के सेंस में भगवान को ऑफर करते हैं उसके रिजल्ट। तो फिर भगवान ने बहुत अच्छा आगे फेमस वर्स बोलते हैं भगवद गीता 3.30। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निरासिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगताज्वरा। तो ये है एक्चुअली कर्मयोग का एक्चुअल सिद्धांत। देखिए बार बार भगवान सेम ही चीज को बोल रहे हैं अलग अलग तरीके से। मयि सर्वाणि कर्माणि, आपके जो सारे कर्म है, सारी जो एक्टिविटीज है, संन्यास अध्यात्म चेतसा, सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स ऑन टू मी विद फुल नॉलेज ऑफ मी, निरासिर निर्ममो भूत्वा, निरासिर विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट, निर्ममो विदाउट ओनरशिप, भूत्वा so being युद्धस्व विगताज्वरा, with no claims to proprietorship and free from negative fight। भगवान किस तरीके से बोल रहे हैं कि therefore all surrendering all your works unto me with full knowledge of me without desire for profit, with no claim to proprietorship and free from lethargy fight। तो ये भी अंडरस्टैंड करते हुए कि एक्चुअली जो भगवान है वो सब चीज़ों के ओनर है, और हम
उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार है, भगवान के भक्तों के आदेश के अनुसार है, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग करते हुए कि हाँ एक्चुअली मैं ये कार्य कर रहा हूँ बट आई एम नॉट द डूअर। हमें अपने एंडेवर्स डालने हैं उस सेंस में, आई एम द डूअर बट रिजल्ट्स में मेरा हक नहीं है, तो रिजल्ट्स आर नॉट अंडर माय हैंड। तो वो भगवान को ऑफर करते हुए और इस सेंस में वी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु दैट एंड दैट इज एक्चुअली कर्मयोग और वी कैन कॉल भक्ति योग। भक्ति और कर्मयोग में आप पूरा डिफरेंस समझ गए होंगे, बस जस्ट इतना कि कर्मयोग में व्यक्ति कर्म करने से अटैच है, भक्ति योग में ही इज नॉट अटैच्ड टू इवन डूइंग वर्क, इट जस्ट अटैच्ड टू कृष्णा। तो बोला गया है दैट देन ही इज डूइंग। तो भगवान इसमें फिर ये बता देते हैं पूरा, एंड फिर भगवद गीता की एक बहुत ब्यूटीफुल थीम शुरू होती है जो आप लोगों के लिए पहले भी ली ही गई है। जब भगवान इन सब के बारे में बता दिया, कर्म के बारे में कार्य करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनको रिजल्ट ऑफर करते हुए, देन अर्जुन आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये बहुत फेमस वर्स, अर्जुन उवाच 3.36 अथा केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छादपि वाष्णया बलादेव नियोजितः। अर्जुन क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अर्जुन said, O descendant of Vrishni, but what is one impelled to sinful acts even unwillingly as if engaged by force? भगवान ने कर्मयोग के बारे में बता दिया कैसे कार्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब अर्जुन पूछते हैं कि लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा एक फोर्स आती है जिसके कारण व्यक्ति सिंफुल कार्य कर बैठता है ना। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हमसे कोई करवा रहा है, अनिच्छाद, हमारी इच्छा नहीं है फिर भी हो रहा है, एज इफ बलाद एवं नहीं देता कि कोई बलपूर्वक फोर्स से कोई करवा रहा है, ऐसे एंगेज हो जाते हैं, है ना। तो हम सबका एक्सपीरियंस होगा, सबका एक्सपीरियंस है कि कुछ एकदम जैसे समुद्र में वेव्स उठती है ना, ऐसी कुछ हमारे अंदर इच्छाएं आती है, टेंडेंसीज आती है कुछ गलत कार्य कर, इवन हम उसको चाहते नहीं तो भी। एवरीवन हैज एक्सपीरियंस्ड। अर्जुन भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ठीक है, सब बता ही रहे हैं। तो किस लिए होता है, अर्जुन ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमने ऑलरेडी आप लोगों के जो फर्स्ट सेशन हुआ होगा बेसिक कोर्स में डिस्कस किया ही गया होगा कि 3 गुणों के कारण, है ना, 3 गुणों के कारण ये चीज़ हो रही है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो भगवान इसमें आंसर बताते हैं बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। ये जो थीम है भगवद गीता की बहुत रेलेवेंट है हम सबके लिए। भगवान क्या उत्तर बताते हैं, श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा बुद्धिर्न निवैरिणाम्। भगवान क्या बता रहे, काम एष क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा, कि एक्चुअली किस कारण है, काम और क्रोध के कारण। काम मतलब लस्ट और क्रोध मीन्स एंगर। तो लस्ट और एंगर ये 2 फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये चीज होता है। और ये लस्ट और एंगर आता किस लिए है, रजोगुण समुद्भवा। ये किससे आता है, रजोगुण से, पैशन से, मोड ऑफ पैशन। महाशनो महापाप्मा, और ये क्या है, महापाप्मा, ग्रेटली सिंफुल। अवेलेबल ये क्या है, ग्रेटली सिंपल और महाशनो ऑल डिवोरिंग, जो सब कुछ खत्म कर देता है, जैसे आग होती है। विधि एनम ही वैरिनाम, भगवान बोलते हैं ये एक्चुअली सबसे बड़ा शत्रु, आप इसको समझ लो। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, उत्तम प्रभु आप पढ़ेंगे इसका ट्रांसलेशन। जी प्रभु मैं पढ़ूं। हाँ ठीक है, सब इनको आप पढ़िए। Supreme Personality ओके, of Godhead said, "It is a lust only, Arjuna. This is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which will all favoring sinful enemy of this world." ठीक है, तो भगवान इसमें क्लियर एग्जांपल दे रहे हैं क्या कि किसके कारण है, लस्ट के कारण है। तो लस्ट का मीनिंग, पहले तो हमें लस्ट का मीनिंग क्लियर होंगे। लस्ट का मीनिंग इज नॉट जस्ट जो हम समझते हैं लस्ट के बारे में कि सेक्सुअल एक्टिविटीज, उस टाइप से नहीं, वो तो है ही। लस्ट का मीनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब इंद्रिय तृप्ति की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग कामना। इसलिए इसको काम बोलते हैं, काम, है ना। काम और प्रेम, ये 2
अपोजिट शब्द है। प्रेम मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए, और काम मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। तो इन दोनों में एक्चुअली पूरा 180 डिग्री अपोजिट है। तो एक तरीके से हम इसको समझ सकते हैं सेवा और भोग। सेवा मीन्स जैसे प्रेम है, प्रेम का मीनिंग, प्रेम का दूसरा मीनिंग क्या, सेवा। किसी से हम प्रेम करते हैं तो हम उनको सर्व करना चाहेंगे ना, हम उनको प्रसन्न करना चाहेंगे। और प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, सेवा के माध्यम से। तो इसलिए भगवान की जो सेवा है वो एक तरीका है भगवान से प्रेम विकसित करने का। और जो ये भोग इच्छा है कि हम सेंटर में रहे, हम इंजॉय करें, तो हमारी ये जो भोगने की इच्छा है इसको बोलते हैं काम। तो एक्चुअली हम आए भी यहाँ पे इस मेंटल वर्ल्ड में क्यों, हम सब जानते हैं इस काम के कारण। हमारी इच्छा थी कि हम सेंटर में होने चाहिए। वाई शुड कृष्णा बी इन द सेंटर, आई शुड बी इन द सेंटर, आई शुड बी एंजॉय। इस मेन इच्छा के कारण वी आर हियर। तो भगवान जो इसमें बता रहे हैं, ये लस्ट ही है जो सारे कार्य करवाती है, ऐसे पापना कार्य करवाते हैं जो हम करना भी चाहते। और ये होती कैसे है, ये लस्ट आता कैसे है, विच इज बोर्न ऑफ कॉन्टैक्ट विद द मेटेरियल मोड ऑफ पैशन एंड लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेथ। तो जब ये फुलफिल नहीं हो पाती ये लस्ट, तो क्या होता है, उससे एंगर आता है। देखिए अगर लस्ट फुलफिल हो गई तो कार्य पूरा हो गया, तो हमारी डिजायर्स खत्म तो होने नहीं वाली, वो और इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअली डिजायर्स हमारी फुलफिल तभी हो सकती है, ये डिजायर्स जो एक जीव आत्मा की फुलफिल तभी हो सकती है जब वो भगवान के कांटेक्ट में आएगी। इसका बहुत सुंदर एग्जांपल हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में सेशन में आपने देखा ही होगा। देखिए कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में देते हैं, प्रभुपाद ग्रंथ में बताते हैं कि एक मछली है, मछली को आप पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह सकती। आप भले ही उस मछली को कुछ भी दे दीजिए, व्हाटएवर यू गिव हिम, आप उसको सारी फैसिलिटीज दे दीजिए। आप सोचिए, आप जो भी फैसिलिटीज आप सोच सकते हैं, आप उसको वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन तो क्या बोले, फिश बना दीजिए, या उसको सारे पैसे दे दीजिए, सब खाने की बेस्ट चीजें दे दीजिए जो उसको पसंद हो उसके तरीके से, एवरीथिंग यू कैन प्रोवाइड हिम, बट वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाई क्योंकि उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है वही गायब कर दी, उसको जो वाटर चाहिए। सिमिलरली सोल की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है वो है जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। कि जीव का स्वरूप ही है कि कृष्ण का नित्य दास है, दैट इज आवर स्वरूप। वो मतलब परमानेंट है, उसको हम चेंज कर नहीं सकते, हम कितना भी ट्राई कर ले। आप जैसे मछली को पानी से बाहर निकालने का आप ट्राई कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, वो उस कंडीशन में नहीं रह सकती, इट विल डाई। तो मतलब ये हमारी परमानेंट पोजीशन है, ये हम कुछ कर नहीं सकते। कृष्णा हैज क्रिएटेड दिस, एंड ऐसा नहीं कि वो बहुत अब बुरी चीज है कि दास यार सर्वेंट बना दिया, तो हम तो मालिक बनना चाहते हैं ना, कैसे किसी के अंडर आ सकता हूँ मैं। बट हियर दिस इज नॉट मेटेरियल वर्ल्ड। हम मेटेरियल वर्ल्ड की दृष्टि से सब चीज़ें से देखते हैं कि दास एक नीची चीज़ है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्चुअली जो जितना नीचे पोजीशन पे दैट इज टॉप मोस्ट। भगवान खुद बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो क्या बोलते हैं, गोपीर भक्त्यो पद कमलियो दास दास दासान दास। कि भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों के मालिक हैं, उनके दास के दास के दास के दास। एक्चुअली दिस इज द मूड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एंड आप कुलशेखर महाराज जो एक श्री संप्रदाय के बहुत महान अलवर हुए, बहुत महान आचार्य हुए, तो उनकी प्रेयर्स पे प्रभुपाद आप देखते हैं बहुत बार कोट करते होंगे, आपने पढ़ा हुआ तो बहुत बार प्रभुपाद कोट करते हैं। वो भी इसी तरीके से शो कोट करते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट 7-8 बार लिखते हैं वो, इस पोजीशन पे मैं आना चाहता हूँ। एक्चुअली दिस इज आवर पोजीशन, दिस इज आवर परमानेंट आइडेंटिटी। भगवान भी गीता में बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत से मैंने आपको कोट किया था जो कि बोला था जीवेर स्वरूप कृष्ण का नित्य। भगवान खुद गीता में बोलते हैं, हम एवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जो सारे जीव है ये मेरे अंश है। और आप देखिए अंश जो किसी चीज का पार्ट है, उसका काम क्या होता है, पूरे को सर्व करना। जैसे मेरी फिंगर है, मेरा इस शरीर से कनेक्टेड है, मेरे को कहीं पे खुजली हो रही है तो फिंगर वहाँ पे जाएगी उसको टीचिंग को दूर करने, है ना। मेरे को भूख लगी है तो फिंगर जाएगी मुंह में कुछ गुलाब जामुन डालने, कुछ चपाती डालने, पेट भरने के लिए, है ना, स्टमक फिल करने के लिए। ऐसे ही पंखा है, उस पर पेच है, वो कार्य करेगा उसको पूरे को होल्ड करने के लिए। तो हर छोटे से छोटे पार्ट का रोल है। तो ऐसे ही सिंस हमारी पोजीशन ही है कि हम भगवान के अंश है, तो हमारा कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना, और उसमें ही उसको खुशी मिलेगी। पंखा
पेज पंखे से बाहर निकल कर कहीं कोने में पड़ा है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, डस्टबिन में फेंक देंगे लोग उसको, बट वो वहाँ पे कनेक्टेड है तो इट हैज सो मच वैल्यू। एंड वर्थ भी तभी उसकी वहीं पे पता चलेगी। फिंगर सिमिलरली आप इसको अलग से काट के फेंक दो, कुछ भी वैल्यू नहीं है, बट ये बॉडी के साथ कनेक्टेड है, इट इज सो हेल्पफुल। तो आवर एक्चुअल वर्थ इज इन कनेक्शन विद कृष्णा। और ये कर्मयोग जो ये पूरा चैप्टर है, कर्मयोग भक्ति योग, दिस इज मीन्स टू क्रिएट रिलेशनशिप विद कृष्णा, भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करने के लिए। एक्चुअली ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि इस पे वी हैव टू वर्क। और जो हम पूरा ये प्रोसेस का पालन कर रहे हैं, हम इतना श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता, भगवान की वाणी, क्यों? क्योंकि भगवान के साथ संबंध हमें क्रिएट करना है, जो हमारा समहाउ और दादर वो टूट चुका है इस मेटेरियल वर्ल्ड में आने के कारण, भगवान से दूर होने के कारण, तो पूरा समाप्त हो चुका है, वो क्रिएट करना है। वो कैसे होगा? भगवान के नाम का जप करके, जो हमारे कृष्ण महामंत्र। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सुबह मॉर्निंग में भगवान के नाम का जप कीजिए, या मॉर्निंग में नहीं हो पाता तो एटलीस्ट पूरे दिन में जब भी समय मिले, बट भगवान के नाम का जप कीजिए, फिर भगवान के बारे में श्रवण कीजिए। इससे क्या होगा कि जो हमारी वो सोती हुई जो एक्चुअली हमारे अंदर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो कृष्ण भावनामृत है, वो सुप्त रूप में है अभी। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का श्रवण करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, तो फिर वो जागृत हो पाए। तो इसलिए दिस इज़ वेरी नेसेसरी। तो इसलिए इसमें भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली ये जो हमारी सेवा की इच्छा थी वो भोग की इच्छा में बदल चुका है, या प्रेम जो है वो काम में बदल चुका है। तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण हम ऐसे पाप में कार्य करने के लिए इच्छुक होते हैं जो भगवान इवन सैंक्शन भी नहीं करते। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हम क्वेश्चंस लेंगे बाद में, जस्ट 5 मिनट्स में आई विल एंड वी विल टेक क्वेश्चंस स्टूडेंटली, है ना? तो आगे फिर भगवान और इस लस्ट के बारे में बताते हैं। लस्ट का जस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बाकी डिवोटीज भी थोड़ा वीडियो ऑन कर सकते हैं, जस्ट 5-10 मिनट्स भी लें। तो 3.38 इसमें भगवान क्या बताते हैं? धूमेन आवृते वहने यथा दर्शो मलेन च यथोल्बनेन वतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. तो भगवान अब बता रहे हैं कि जो लस्ट है ये इसकी भी डिफरेंट डिग्रीज होती है। डिफरेंट डिग्रीज के सेंस में जैसे पहला 3 एग्जांपल देते हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, है ना? जैसे आग लगती है तो उसके चारों तरफ धुआं हो जाता है। या दूसरा एज मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट। आप देखा होगा कोई शीशा होता है उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है, धूल जम जाती है। और एज द एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय द वूम, एम्ब्रियो पूरे तरीके से वूम से पूरा ढका होता है। तो सबसे कम लेवल फायर कवर्ड बाय स्मोक, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर धुआं दिखता है, फैला होता है इधर उधर। फिर उससे और थोड़ी हाई लेवल एज मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, मिरर है पूरा डस्ट से ढक गया। तीसरा एज एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय वूम, बच्चा माँ के घर में होता है तो पूरा पूरा फुली कवर्ड। तो ये डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लस्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इसमें प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, मैं शेयर करता हूँ, द बेस्ट प्रोसेस इज टू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। The dust on the mirror refers to a cleansing process of the mirror of the mind by so many spiritual methods. तो भगवान इसमें जो एग्जांपल्स दे रहे हैं, the fire is necessary where there is smoke, there is no word manifestation of the fire in the early stage. This stage is like the beginning of Krishna consciousness. So starting है. The dust on the mirror refers to a cleansing process of the mirror of the mind by so many spiritual methods. And the best process is to chant the holy names of the Lord. तो और इसमें फिर प्रभुपाद बता रहे आगे एम्ब्रियो जो वूम के अंदर है वो मूव भी नहीं कर सकता, तो और हायर स्टेज है, तो सबसे खतरनाक है। लेकिन इससे तरीका बाहर निकलने का क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान के नाम का चैंटिंग करना। The human form of life one can conquer the enemy lust by cultivation of Krishna consciousness under able guidance. तो यहाँ पे भी प्रभुपाद सेम चीज़ बता रहे हैं कि कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। हम भक्ति योग का पालन करेंगे अंडर एबल गाइडेंस। और फिर भगवान इसमें और आगे लस्ट के बारे में बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेज है। तो ज़्यादातर आप लोगों के लिए कवर हो ही चुके हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा फास्ट इसको ले रहा हूँ। ठीक है,
जो लस्ट है उससे क्या होता है, आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। ये भी बहुत फेमस वर्स है भगवद गीता का, आपने बहुत सुना होगा। आवृत्तम ज्ञानमेतेन, तो जो लस्ट है, लस्ट क्या करती है, आवृत्तम ज्ञानम, पूरा जो ज्ञान है, इवन एक ज्ञानी पुरुष का, किसका ज्ञान, छोटे मोटे पर्सन की बात नहीं, ज्ञानी आवृत्तम ज्ञानम एतेना, तो ज्ञान को क्या करती है, आवृत कर लेते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं, ढक लेती है। और ज्ञानिना नित्य वैरिना, नित्य वैरी है ये, सबसे बड़ा शत्रु है किसका, ज्ञानी पुरुष का। हम सोच सकते हैं कि प्रभु जी हम तो पूरा सुना है, भगवद गीता पढ़ी है इतनी बार, ये सब चीजें लस्ट के ऊपर कितनी बार डिस्कशन हो चुका, बट फिर भी नो 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 नो, ज्ञानी नो नित्य वैरिना, क्या ज्ञानी का सबसे बड़ा वैरी है, काम रूपे ना कौनते ना। तो ये जो काम के रूप में जो लस्ट है कौनते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, दुष्पूरे ना अनलेना चाह, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, दुष्पूरे ना, नेवर इज टू बी सेटिस्फाइड, अनलेना चाह, कैसे, जैसे आग जलती रहती है, तो दिस लस्ट कीप्स ऑन बर्निंग। अब जितना इसको और फुलफिल करने का ट्राई करेंगे, और ज्यादा ये इट विल बर्न। तो दिस इज क्लियर। एंड किन के साथ होगा ये, किसी इग्नोरेंट फूल के साथ होगा ही होगा, बट ज्ञानिनो नित्य वैरिना, इवन ज्ञानी पुरुष जो इसको कंट्रोल करना चाहता है, जो जानता है, सब कुछ समझता है, उसका ही नित्य वैरी। तो भगवान क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देता है कि देख लो ऐसा है। तो ये डराने के लिए नहीं है हमें, बट दिस इज टू मेक अस अंडरस्टैंड कि हाँ, दिस इज एक्चुअली आवर रियल एनिमी। रूपा लेकिन इसका पूरा बताते भी है, हमने पिछले पर्पट में पढ़ा कैसे इससे बच सकते हैं, भगवान भी बताते हैं क्लियरली। जब हम इस टेंडेंसी को, ये अपनी भोगने की इच्छा को हम कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे भगवान के लिए करने की, भगवान को भोग देने की, भगवान को एंजॉयमेंट देने की, या भगवान से प्रेम विकसित करने की, जब अपने से हटा के हम भगवान पे ये चीज को लगाएंगे, तब ये पॉसिबल हो पाएगा। लस्ट को लव में कन्वर्ट करना, या भोगने की इच्छा को प्रेम में कन्वर्ट करना। तो फिर आगे भगवान एक दो फेमस वर्सेस और बोलते हैं इसमें, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अध्या अस्या अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोह्यते एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। फिर भगवान बताते भी है कि लस्ट के क्या सिटिंग प्लेसेस है, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस आर द सिटिंग प्लेसेस। सेंसेस जिसे हम एक्ट करते हैं, माइंड जो हमारे मन में सारी योजनाएं चलती है, कैसे एंजॉय करूंगा, कैसे मैं एंजॉय करूंगा, या इंटेलिजेंस जो माइंड के इन सारे आइडियाज को फुलफिल करने के लिए अपना अलग अलग प्लान्स बनाती है। थ्रू देम लस्ट कवर्स द रियल नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड बिविल्डर्स हिम। तो इसके हजारों लाखों एग्जांपल्स है जिससे महान पुरुष लस्ट का शिकार हुए। स्क्रिप्चर्स में इतने सारे एग्जांपल्स हैं। इंद्रा का आता है, कितनी बार इंद्रा लस्ट के शिकार हुए। कभी गौतम ऋषि की पत्नी के पीछे, अहिल्या के पीछे भागे, कभी विश्वामित्र को के लिए मेनका भेजी, उनको वो करने के लिए, बिल्डर करने के लिए, और फिर वो फंस भी जाते हैं विश्वामित्र में। तो कितने सारे सोबरी मुनि एग्जांपल आते हैं और वो फंस जाते हैं। वो तो इवन जस्ट फिशेस, वो इस सेक्स में इंडल्ज होते हैं, उनको देख के बिल्डर हो जाते हैं। इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब दूसरी लिविंग एंटिटीज, दूसरी स्पीशीज को देख के बिल्डर हो जाते हैं। दिस इज सो डेंजरस। और क्या थे सोबरी मुनि, वो जाके तपस्या कर रहे थे कहाँ पे, पानी के अंदर, कि जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, कितने सालों से। देखिए तपस्या का लेवल उनका। और सोबरी मुनि का आता है, उनके पास इतनी पावर थी, वो कई रूप में एक्सपेंड तक कर सकते थे। सालों से तपस्या कर रहे थे, एंड लस्ट जस्ट ऐसे बिल्डर कर रहे थे। दिस इज एक्चुअली वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस है। लेकिन भगवान की माया शक्ति के कारण है, लेकिन भगवान इसका गारंटी देते हैं। इससे बचने का तरीका क्या है, देवी हई ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ते। जो मेरी शरण में आ जाता है, भगवान बोलते हैं कि जो, हाँ अर्जुन, ये जो माया है मेरी, ये बहुत डिफिकल्ट है ओवरकम करना, लेकिन कैसे ओवरकम कर सकते हैं, माम एव ये प्रपदन्ते, जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे पे सरेंडर करते हैं, माया मेताम तरन्ते, बहुत इजीली वो माया को सर पास कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कैसे हम इस लस्ट से बच सकते हैं, वो है भक्ति योग के माध्यम से, भगवान की शरण लेके। तो ये लास्ट वर्स आई थिंक इस चैप्टर का। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं
प्रजा ही है ये नम ज्ञान विज्ञान नाशनम। Therefore Arjun best of the Bharata in the very beginning curb this great symbol of the sin lust by regulating the senses। तो सेंसेस को रेगुलेट करो, इसलिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो भक्ति में आप लोगों को पता ही है, ये बोले जाते हैं नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये 4 बोले जाते हैं इसी को कंट्रोल करने के लिए। आई थिंक ये लास्ट नहीं था, लास्ट एक दो वर्सेस और बचे। इंद्रियानि परानि और इंद्रिय पर ममना, इसमें भगवान बता रहे हैं कि इंद्रिय से ऊपर माइंड है, माइंड से ऊपर इंटेलिजेंस है, फिर उसके ऊपर ईगो है, फिर सोल है। This is the last verse. Thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual knowledge, and thus by spiritual knowledge conquer this insatiable enemy known as lust। तो फिर ये पूरी थीम भगवद गीता की जो इस चैप्टर में थी, एक लस्ट के ऊपर। स्टार्टिंग में अर्जुन, जस्ट थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ। अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मेरे लिए बेस्ट है, क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या कर्म करना चाहिए। तो भगवान क्लियरली बताते हैं उसमें कि ये छोड़ना इज नो द सॉल्यूशन, रेदर कर्म कीजिए लेकिन वो मेरे लिए कीजिए, रिजल्ट्स मेरे को ऑफर कीजिए। तो भगवान उसमें निष्काम कर्मयोग के बारे में बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं और क्यों कार्य करना चाहिए। पहले तो ये बता देते हैं कि वो पॉसिबल भी नहीं आपके लिए। फिर दूसरा बताते हैं रेदर जस्ट जनरल पीपल को, कॉमन लोग फॉलो कर सके उन आपके फुटस्टेप्स में, इसलिए आप कीजिए। भगवान अपना एग्जांपल लेते हैं, जनक महाराज का एग्जांपल देते हैं, अलग अलग एग्जांपल देते हैं कि मेरे को कोई करने का नीड नहीं है, बट फिर भी मैं क्यों कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कि लोग, कॉमन लोगों के लिए उसको फॉलो कर सके। फिर आगे अलग अलग एग्जांपल लेके भगवान इस पॉइंट्स को और एलिबरेट करते हैं। भगवान इसमें मीनिंग भी बताता है कि एक्चुअली कर्मयोग का मीनिंग क्या है। कर्मयोग का मीनिंग है भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करना। यज्ञ का इंपॉर्टेंस है, यज्ञ के कारण वर्षा होती है, उसके कारण फूड ग्रेन्स आते हैं, वो सब भगवान बताते हैं। फिर अर्जुन जब क्वेश्चन पूछते हैं कि किस कारण होता है कि ऐसी चीजें हम कर बैठते हैं जो हम करना भी चाहते हैं, फिर भगवान बताते हैं लस्ट, और लस्ट के ऊपर पूरा रिसर्च भगवान अपना पेश करते हैं कि अच्छा लस्ट के कारण कैसे होता है, वो क्या करता है, किस किस डिग्री का लस्ट होता है, कैसे वो ज्ञान को ढक लेता है, कहाँ कहाँ पे वो मिलता है, कैसे उसको खत्म करना है। तो भगवान उसके बारे में फिर पूरा डिटेल में बताते हैं। तो ये था 3rd चैप्टर ऑफ भगवद गीता कर्मयोग के ऊपर। जस्ट मैं इसका एक स्टार्टिंग में जो प्रभुपाद भगवद गीता में लिखते हैं, हर चैप्टर की छोटी सी, बहुत छोटी सी 1-2 लाइन के विषय में कंटेंट्स में आता है, समरी टाइप से लिखते हैं। तो मैं वो एक बार चैप्टर 3 का पढ़ता हूँ। तो हम स्टार्टिंग में भी पढ़ सकते थे इसको, बट अभी वी कैन रीड, छूट गया था पहले। तो चैप्टर 3 कर्मियों के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं, एवरीवन मस्ट एंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, बट एक्शंस कैन ईदर बाइंड वन टू दिस वर्ल्ड और लिबरेट वन फ्रॉम इट बाय एक्टिंग फॉर द प्लेजर ऑफ द सुप्रीम। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करके without selfish motives one can be liberated from the law of karma, action and reaction, and attain transcendental knowledge of the self and the supreme। कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करके। ठीक है, तो अभी ऑफिशियली क्लास हैज एंडेड। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग रुक के पूछ सकते हैं एंड वी विल टेक योर क्वेश्चंस। तो पहले हम उन डिवोटीज के लेंगे जो बीच में पूछना चाह रहे थे। तो शेखर, तो आप पूछना चाह रहे थे आपका? जी प्रभु, इसमें वो जो यज्ञ की बात की है वो हवन, वही वाला हवन है या वर्क को आप हवन बोलना चाहते हैं उसमें? क्योंकि सेक्रीफाइस लिखा हुआ था कि बीच में। हाँ, तो एक्चुअली जो यज्ञ मीनिंग, यज्ञ वर्ड का मीनिंग होता है वो सेक्रीफाइस ही होता है, और अलग अलग टाइप की यज्ञ बताए जाते हैं। तो स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे प्रकार के यज्ञ आते हैं, लेकिन आज के युग में, कलयुग में यज्ञ कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यज्ञ के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। ऐसे टाइप के ब्राह्मण्स चाहिए जो यज्ञ को परफॉर्म कर सके, बहुत वेल क्वालिफाइड। और इस टाइप का मेंशन आता है कि यज्ञ जो एक्चुअली करते थे उसके लिए इवन माचिस या किसी चीज़ की नीड भी नहीं पड़ती थी। जस्ट इतने पावरफुल होते थे ब्राह्मणास कि वो मंत्र से ही दे कुड प्रोड्यूस फायर। आज के टाइम पे वो सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु हैज गिवन एंड स्क्रिप्चर्स भी ऑब्वियसली ये देते हैं कि कलयुग में जो मेन यज्ञ है वो है हरि नाम संकीर्तन। अच्छा, तो इसलिए ये जो है हरि नाम संकीर्तन, दिस इज द मेन सैक्रिफाइस, मेन कलयुग में यज्ञ है जो दैट इज परफेक्शन। तो जस्ट उसको करना, दैट इज परफेक्शन। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन। जी प्रभु जी, एक आपने फिश का जो एग्जांपल दिया था, वो फिश का मतलब वो हमारे लिए है कि हम और अटैच हैं या डिटैच हैं वहाँ से? तो फिश वो एज ए ह्यूमन बीइंग का दिया था? एज अ ह्यूमन बीइंग का नहीं, एज अ लिविंग एंटिटी। कोई भी लिविंग एंटिटी है, जब तक वो भगवान से प्रेम की स्थिति में नहीं है, यानी कि भगवान के धाम में नहीं है, जब तक भगवान से ईर्ष्या करके हम इधर हैं, तब तक वी कैन नॉट रिमेन हैप्पी, वी कैन नॉट रिमेन सेटिस्फाइड।
ठीक है प्रभु जी, इसमें एक ज़्यादा से ज़्यादा आपने जप की बात की है, तो वो रात को जप करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उसमें आपने बोला कि वो उसमें जो तमोगुण होता है, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा जप कब कर सकते हैं? तो दिन में तो कर नहीं नहीं, सकते। ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, रात को नहीं कर सकते। बेस्ट टाइम इज ब्रह्म मुहूर्त, मॉर्निंग में है, बट आप उस टाइम नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मेन थिंग इज वी शुड चैंट, नहीं, मतलब मॉर्निंग जब में कर करें लिया ज़्यादा से ज़्यादा, के मीन्स वो आगे वाला प्रोसेस कैसे होगा? पूरा दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना दिन ज्यादा में तो करना चाहिए। वही ऐसा नहीं कि रात को पर्सन काम करेगा, तो वो तो आप उसको ऐड करना चाहता है, तो फिर वो कौन से टाइम में ऐड करेगा, इंक्रीज कैसे करेगा? हाँ, देखिए क्लियर प्रभुपाद के जो सिद्धांत है वो है कि हमें कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए। बट कोई नहीं, अभी हम जितना भी कर पा रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड है, अभी हम जितना अपने अनुसार कर पा रहे हैं तो हम करें। अगर मॉर्निंग में कर सकते हैं, बेस्ट टाइम इज ब्रह्म मुहूर्त, तो जितना भी हम करते हैं हमारा एक फिक्स कोटा होना चाहिए, जो मिनिमम करते हैं 8 राउंड, 10 राउंड, 12 राउंड, 4 राउंड, 6 राउंड, 16 राउंड, जितना भी आप करते हैं फिक्स कोटा, आप उसको प्रॉपरली बैठ के अच्छे से उसको चैंट कीजिए मॉर्निंग या जब भी आपको समय मिले उसको बना के अच्छे से। फिर उसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं एक्स्ट्रा राउंड्स, तो आप वो किसी भी टाइम कर सकते हैं, उसका कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि सुबह करना शाम को करना, तो आप उसको फिर किसी भी टाइम कर सकते हैं। बट उसको फिर और इवन अगर आप कुछ कार्य करते करते भी करना चाहते हैं तो भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं, बट उसको काउंट मत कीजिए। जी, आप जैसे सपोज बाइक चला रहे हैं तो यू कैन कीप ऑन चैंटिंग, बट उसको काउंट मत कीजिए, जो अपना काउंट किया आपका फिक्स कोटा है वो अच्छे से बैठ के कीजिए, और दैट शुड बी सेपरेट। जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, गुलशन प्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी आपने कर्म योग में बताया कि इसमें आपने बताया कि अटैचमेंट टू द वर्क, और जो भक्ति योग में बताया उसमें बताया कि अटैचमेंट टू द गॉड। तो प्रभु जी, अटैचमेंट टू कृष्णा भक्ति में, अटैचमेंट टू कृष्णा, और प्रभु जो हम उसमें कर्म करते हैं, आपने बताया कि बेस्ड ऑन अवर वर्ण। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा भी मतलब अभी अगर वर्ण के हिसाब से बात करते अभी हम ब्रह्मचर्य में है, ब्रह्मचर्य आश्रम जो 13 से लेकर 25 तक बताया जाता है। तो प्रभु इसमें हम अटैचमेंट हमें किससे रहनी चाहिए, मतलब अटैचमेंट टू द गॉड, अटैचमेंट टू द लॉर्ड श्री कृष्ण। हाँ, तो एक्चुअली आज के टाइम पे मेजरली कलयुग में जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो मोर और लेस खत्म सही हो चुका है। मतलब ये सारी कैटेगरीज हमेशा है, कैटेगरीज रहेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कोई डेजिग्नेशन है बर्थ के बेसिस पे। दीज आर बेस्ड ऑन नेचर एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ अ वर्क ऑफ अ पर्सन। तो सपोज कोई इंटेलिजेंट पर्सन है तो नेचुरली ही इज अ ब्राह्मण, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है नेचुरली ही इज अ क्षत्रिय, कोई जस्ट फॉलो करना चाहता है लेबर तो ही इज अ शूद्र, या कोई बिजनेस माइंडेड पर्सन है, इज अ वैश्य। तो ये उस बेसिस पे है ये चारों वर्णाश्रम। बट हम जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिक सारे वर्णाश्रम प्रिंसिपल का क्या है, वो है वर्स भी आता है विष्णु तोषणम ऐसा करके कुछ आता है, मतलब मेन सेटिस्फेक्शन ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु की सेटिस्फेक्शन के लिए सारे वर्णा आश्रम का गोल है। तो आप स्टूडेंट भी है तो हम स्टूडेंट वाले उस रोल में है, तो हमारा जो इसमें मेन गोल यही होना चाहिए हमेशा, हर चीज का सेंटर भगवान श्री कृष्ण। तो मेन कि हमें अटैचमेंट डेवलप करने है भगवान से, और साथ साथ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो आपकी स्टडीज है, उसको अच्छे से करना है, उसको ओनरशिप के साथ, उसको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कीजिए, एंड ट्राई टू यूटिलाइज जो भी आपकी डिग्री है, जो भी आपका कुछ भी है, आप उसको कैसे भगवान की सेवा में और अच्छे से लगा सकते हैं। आप ज्यादा पढ़े लिखे, आप अच्छे से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं और भक्ति योग के संदेश देने के लिए, तो उस तरीके से हम इसको एंगेज कर सकते हैं फिर आगे। बट प्रभु भक्ति योग में हमें मतलब कर्म योग की तरह वर्क भी तो करना पड़ेगा ना, मतलब हमें जिसकी मैं स्टडी करता हूँ तो अटैचमेंट तो रखनी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत। अटैचमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ, फिर गेट के मतलब फॉर एग्जांपल मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो हमें थोड़ा बहुत रिजल्ट में थोड़ा बहुत अटैचमेंट तो रखनी पड़ेगी ना, कि मतलब अच्छे मार्क्स आए, इस टाइप से प्लेसमेंट हो तो अच्छा प्लेसमेंट लगे, इस टाइप से मतलब। हाँ, दिस इज परफेक्ट, मतलब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें गोल रखना ही है कि हमें ये सब करना है। बट इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि सपोज आपका ये नहीं आया, सपोज आपने इच्छा की, आपने प्रिपेयर भी किया, नहीं आया, देन व्हाट इज योर रिएक्शन? देन एक जो भक्ति योगी होगा वो समझेगा कि ठीक है, भगवान की ये इच्छा है,
ऐसा हुआ, मैंने अपना बेस्ट प्रयास किया, इफ ही हैज डन ही इज सेटिस्फाइड विद दिस, तो फिर भगवान को दोषी नहीं ठहराएगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, या अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ करके वो लोग सुसाइड करने का ट्राई करते हैं, कुछ भी उल्टे सीधे हरकतें करते हैं। तो एक जी भक्ति प्रभु। योगी पर्सन जो भगवान के ऊपर फेथ है वो समझेगा ठीक है भगवान के कारण भगवान इन्वॉल्व थे इस रिजल्ट में, तो वट एवर इट इज आई एम सेटिस्फाइड, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो करने का प्रयास करेगा, बट वो भगवान को कुछ ऐसा दोषी नहीं ठहराएगा उसके लिए। तो दिस इतना हम सिंपल कर पा रहे हैं तो वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स वो कर्म करना है जो हमारे रिजल्ट आएगा उस पर मतलब इतना फोकस नहीं करना है, चाहे वो बैड आए फिर गुड आए। हाँ, लेकिन प्रयास करना है, इसका मीनिंग ये नहीं कि आप अच्छे रिजल्ट के लिए प्रयास ना करो, दिस डज नॉट मीन दिस, है ना, ओनरशिप लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना है। एलसीए नहीं बोलना कि पूरी क्लास में सुना था, इसका मीनिंग तो ये हुआ, दिस इज रॉन्ग लेसन इफ यू आर टेकिंग दिस। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक आकाश, यू प्रभु जी। आकाश को तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस ले लेते हैं। आकाश को जी एक्चुअली मुझे इसमें वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, इतने शामिल तो आप भी वीडियो ऑन कर सकते हैं। हाँ इसमें स्टिल आई हैव लिटिल कंफ्यूजन। जैसे भक्ति योग तो यू टोल्ड की कीपिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी एज सेंटर एंड व्हाटएवर वी आर डूइंग फॉर हिम, और फिर वैसे जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो करना है। सो फिर व्हाट कर्म योग में यू टोल्ड की वी आर अटैच्ड टू कर्म, सो व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? कि यहाँ पे भी कर्म योग आपने बताया कि यहाँ पे भी ये आया ये कि कीपिंग गॉड इन एज सेंटर, वो यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। तो डिफरेंस तो मतलब आई डिडंट क्लैरिटी आई डिडंट गेट। ठीक है, तो सपोज जैसे अर्जुन थे, अर्जुन का एग्जांपल से हम अच्छे से समझ सकते हैं। अर्जुन है, अर्जुन चाहते थे कि मैं फाइट ना करूं, अर्जुन की इच्छा ये थी, तो उनका एक तरीके से जो कर्म था फाइट ना करने का, बट कृष्णा भगवान ने उनको बोला कि आप फाइट कीजिए। तो अर्जुन भले ही उन्होंने जो भी कुछ किया, सवाल पूछे, अंडरस्टैंडिंग पूरी ली, बट अल्टीमेटली ही डिड व्हाटएवर कृष्णा सेड। तो दिस इज एक्चुअली भक्ति योग, जो खुद अटैच थे कर्म, मतलब इस केस में फाइट ना करने से, बट सिंस कृष्णा सेड ही वाज मोर अटैच्ड टू कृष्णा, ही फॉलोड कृष्णाज इंस्ट्रक्शन। तो दिस इज भक्ति योग। और कर्मयोग यहाँ पे क्या होता कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स बोल रहे हैं, गुरु साधु शास्त्र हमें किसी कार्य के लिए बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, बट स्टिल वी आर डूइंग। अर्जुन यहाँ पे एक्ट करते, ये पूरा गीता सुनने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी अगर अर्जुन फाइट नहीं करते, तो देन वो तो खैर कर्म योग भी नहीं होता, वो तो पूरा भगवान की बात ही डिनाई कर दी। बट वो अपने, समझ पा रहे, अगर अपने उससे अटैच करके कार्य करते तो वो दैट वुड नॉट हैव बीन भक्ति योग। तो यहाँ पे कहने का मीनिंग क्या, मोस्ट केसेस में कर्मयोग और भक्ति योग सेम दिखेंगे, हमें कहीं डिफरेंस दिखेगा नहीं, बस इंटेंशन दिखेगा कि वो व्यक्ति अपने लिए कार्य कर रहा है और दूसरा व्यक्ति भगवान के लिए कार्य कर रहा है, क्योंकि भगवान और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स गुरु के द्वारा ये बोला गया है, उस तरीके से वो कार्य कर रहा है। बट मेन टेस्टिंग सिचुएशंस में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जहाँ पे कुछ अलग इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, वहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने से अटैच्ड है या जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं गुरु से उससे ज्यादा अटैच्ड है। यस, मतलब कर्मयोग में देयर इज नो एलिमेंट ऑफ गॉड, तो फिर वो तो अभी ऐसा नहीं है, नो एलिमेंट ऑफ गॉड। हाँ, जैसे नॉर्मल पर्सन है हु इज नॉट हु डजंट नो स्पिरिचुअलिटी और लेट्स से एथिस्ट आल्सो, तो वो भी फिर कर्मयोग कर ही रहा है ना, व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड टू हिम अ गुड पर्सन इफ नहीं, कर्मयोग का मैंने स्टार्टिंग में बोला, दिखाया भी आपको कि भगवान को रिजल्ट ऑफर करना। कौन व्यक्ति क्या रिजल्ट भगवान को ऑफर करता है, यार अर्निंग, कोई पर्सन अर्न करता है, कितना भगवान के लिए दान देते हैं, व्हाट वी आर डूइंग फॉर विद द रिजल्ट जो भी हमें मिल रहा है, उसका पर्सनल लाभ नहीं होता है, सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने लिए, दैट इज नॉट योग एट ऑल। वो कहीं से भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कर्मयोग का मीनिंग क्या, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए करना, भगवान अंडरस्टैंड करते हुए कि भगवान रियल एंजॉयर है, भगवान को सब कुछ ऑफर करना। योग इज एक्चुअली वेरी बिग प्लेटफॉर्म। आज के टाइम पे कलयुग में योग करना बहुत बड़ी चीज है। आप कर्मयोग को ऐसा मत सोचिए कि दिस इज स्मॉल थिंग, एक्चुअली कर्मयोग दिस इज जस्ट वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन दिस निष्काम कर्मयोग एंड भक्ति योग, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, पहचान भी नहीं पाएंगे हम। जैसे अभी आप समझने में हमें डिफिकल्टी भी हो रही है। इज वेरी हाई प्लेटफॉर्म जो भगवान बता ही रहे, निष्काम कर्मयोग की आप कर्म करें लेकिन आप रिजल्ट से भी डिटैच्ड, आप भगवान को भी ऑफर कर रहे हैं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट।
मतलब वो भक्तों के संग में रह के पूरा प्रयास करके तब जाके दिस इज पॉसिबल। नॉट सो इजी। नॉर्मल जो व्यक्ति करते हैं वो तो कुछ कर्म, दे आर जस्ट डूइंग कर्म। मैक्सिमम लोग तो कर्म भी नहीं करते, विकर्म करते हैं, उस स्क्रिप्चर्स के आधार पे करते ही नहीं। मैक्सिमम कंपनीज जो भी कर रहे हैं, कुछ कुछ को शराब बेच रहे हैं, ऐसी कुछ मशीन्स बना रहे हैं जो शराब बेचने में हेल्प कर रही है, सब क्या कर रहे हैं, दिस इज विकर्म। तो कर्म भी नहीं है, योग तो बहुत बड़ी चीज है। शुद्ध कर्म होने ठीक चाहिए ना प्रभु जी उसमें। है, शांतनु प्रो, लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे आकाश प्रो, आपको क्लियर हुआ? मतलब अगर आपने रह गया बोला तो कि हाँ, एक बार हाँ जस्ट बोल मेरे को दीजिए। डिफरेंस बस उन दोनों में समझना है कि जो निष्काम कर्म है, डिफरेंस दोनों में बस इतना है, निष्काम कर्म में और भक्ति योग में। दोनों में भी मतलब वी आर सेइंग कि वी आर ऑफरिंग फाइनली जो कर्म का वो दोनों में भगवान को ऑफर करेंगे, बट एक केस में सिर्फ हम भगवान के लिए कर रहे हैं, दूसरे केस में हम अपने लिए भी कर रहे हैं, बस इतना फर्क है। आप पर्सनली पूछ सकते हैं, अगर फिर भी डाउट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। शांतनु प्रो, यस लास्ट क्वेश्चन। बैक साइड में आदित्य प्रभु है क्या? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट। अब प्रभु जी मेरा ये था हरे कृष्णा प्रभु कि जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कैसे प्रभु जी? ठीक है, आप लोग कैसे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। दिन बाद आपका दर्शन हुआ। आप लोगों के भी। धन्य हो गए हम तो, धन्य हो गए आपके दर्शन पाके। थैंक यू, थैंक यू। आदित्य प्रभु जी, काफी टाइम बाद दर्शन हुआ आपको ऐसे। रिक्वेस्ट करूंगा मैं आदित्य प्रो से कि आदित्यनाथ प्रो से आप लोगों की और क्लास ले। जी जी जी, विल बी वेरी हैप्पी। जी क्लास कंटिन्यू करिए। नहीं ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन था जे आपने बोला जे कर्म योग जो मतलब आप फल को भगवान को समर्पित कर दीजिए। नाउ मेरा एक ही छोटा सा जगह पे डिफरेंस आ रहा है, जिससे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ अपना काम, तो मैं अगर समझ लीजिए एक प्रोजेक्ट ही बना रहा हूँ, तो मैं बना रहा हूँ तो उसके ऊपर एक तो चिंता होगा हाँ ये प्रोजेक्ट को मेरे को सक्सेस हो जाए या इसके पास हो जाए, सैंक्शन हो जाए। अभी उसका रिजल्ट दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो गया जो हाँ हो गया, अच्छा चीज हो गया, तो मैंने भगवान को धन्यवाद बोला, आपके कारण हो गया। अगर नहीं हुआ तो चलो ठीक है, आपकी जो मर्जी हो गया। लेकिन क्या मैं वो इच्छा रखूं जो हाँ मेरा हो जाए काम या इस तरह का, ताकि वो भी इच्छा हटा देना चाहिए। तो किस तरह से उस चीज को तो इसका जो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है कि हम पहले तो अपने प्रयास में गोल को तो हमेशा रखें ही, और उसको सेट करते हुए ही हम अपने कार्य करें, और फिर उसके बाद हमारी इच्छा यस नेचुरली ये रहेगी, हो ही सकती है क्योंकि हमने गोल भी रखा कि ऐसा रिजल्ट आए। बट हम जब प्रे वगैरह करें भगवान से, तो उसमें भगवान के ऊपर ये थोपे ना कि भगवान हमें ये रिजल्ट दे। यू कैन थिंक कि हम अगर चाहते भी हम तो भी हम इस तरीके से प्रे कर सकते हैं, ठीक है, कि कृष्णा इफ यू सो डिजायर, आप अगर ऐसा चाहें तो आप ये कर सकते हैं। बट अगर आपका कुछ हायर प्लान है, आप कुछ और चाहते हैं, तो आई एम मोस्ट हैप्पी विद दैट। This is actually the best kind of prayers we can put in this case, even if we won't, हम कुछ लाइक भी करते हैं, क्योंकि एक्चुअल हम भगवान के हाथ में अपना मतलब उनके हाथ में क्यों, देखिए हमारे देने ना देने से वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ना, जो भगवान चाहेंगे वही करेंगे। बट अगर हम अपना दिखा देते हैं कि व्हाट एक्चुअली वी वांट कृष्णाज विल, वी वांट कृष्णाज डिजायर, तो देख के दैट इज एक्चुअली भक्ति है। वो देख के भगवान खुश होंगे कि हाँ ठीक है कि दिस पर्सन वांट्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू मी। जैसे बहुत डिवोटी से सुना है मैंने, अर्जुन का एग्जांपल ले दिया। अर्जुन ने अपनी रथ की रस्सी, या इन दैट सेंस वी कैन अंडरस्टैंड, अपने जीवन की रस्सी भगवान के हाथ में दे दी, एंड कृष्णा प्लेड मिरेकल्स, ना पूरा अर्जुन को पूरा हीरो बना दिया। तो इफ वी ऑल्सो सिमिलरली डू इन दैट सेंस, देन हमारी लाइफ में भी भगवान कृष्णा विल डू मिरेकल्स एंड वी विल सी, होगा ही होगा नेचुरली।
धन्यवाद प्रभु जी। और एक छोटा सा ये था कि लास्ट मंडे का मतलब जो सेशन 2 था वो मैं पहले से प्री शेड्यूल मीटिंग के कारण नहीं कर पाया था, तो मैंने संजीव प्रभु हाँ, को संजीव। मैसेज किया था। हाँ जी, रिकॉर्डिंग अगर मिल सकता है, मैंने पहले ही नोट किया था, तो वो एक रिकॉर्डिंग अगर मिल सकता है तो अच्छा है। एक बार आप उनको दोबारा मैसेज कर दीजिए, फिर भी अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तो आप फिर मेरे को मैसेज कर देना। एक्चुअली वही कोऑर्डिनेट कर के पास ही उनके पास ही होगी रिकॉर्डिंग, तो वही कोऑर्डिनेट करेगी। बट यू कैन वंस अगेन ट्राई। अभी हम 2-3 दिन यहाँ पे कुछ फेस्टिवल टाइप चल रहा था तो वी वर बिजी, तो हो सकता है वो रह गया हो। आप एक बार उनको दोबारा मैसेज कर दीजिएगा। इफ नॉट देन मैंने अपना नंबर चैट पे डाल दिया, आप मेरे को भी कर देना, उसके बाद फिर मैं बात कर लूँगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऑल्दो बहुत टाइम हो गया, 8:30 पे एंड हो जाना चाहता, बट 6:53 स्टिल आप सब लोग। हरे हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Record.